नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज हम बात करेंगे 2022 के कुछ अहम पहलुओं के तथ्य की, अहम घटनाओं के। इस साल 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। एक साल होने को है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुकी है ये जंग। अभी तक थमी नहीं है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तथ्य है, गौर से समझिए। अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आजादी की घोषणा की। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। अगले दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया। 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे के तौर पर दे दिया था। 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। यानुकोविच रूस के समर्थक माने जाते हैं। उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह हो गया। इसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। प्रदर्शनकारी दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर योशेनेचको ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका पुरजोर विरोध किया। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में ही उसके 2 इलाके पर कब्जा कर लिया। 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नवंबर 2013 में यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए। इस समझौते से यूक्रेन को 15 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था। यानुकोविच के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फरवरी 2014 में राजधानी कीव में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। विरोध इतना बढ़ गया कि 22 फरवरी 2014 को यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन के समर्थकों की सत्ता आने के बाद क्रीमिया पर हमला हो गया। आर्मी यूनिफॉर्म पहने विद्रोहियों ने क्रीमिया की संसद पर कब्जा कर लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये रूस के सैनिक हैं। मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट किया। रातों रात यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक और उनके परिवारों को वहां से निकाला गया। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बना। क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी संघर्ष लगातार जारी रहा। यूक्रेन के डोनबास के 2 इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क में अलगाववादियों ने अलग देश घोषित कर दिया। डोनेस्क और लुहांस्क अब 2 अलग अलग देश हैं। 2019 के चुनाव में यूक्रेन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने डोनबास की पुरानी स्थिति को बहाल करने का वादा किया। ज़ेलेंस्की ने सत्ता में आते ही नाटो में शामिल होने की कोशिशें भी तेज कर दी। नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों की तैनाती करनी शुरू कर दी है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। जी हां, आपने ये देखा कि आखिर तथ्य में बीते साल 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा तथ्य युद्ध को लेकर 2 मुल्कों के बीच क्या था, किस बात को लेकर यह जंग है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।